दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसको भारतीय समाज सुधारक कहा जाता है, ये आपके पाठ्यक्रम में है। इसको अच्छे से पढ़िए और जो हम पिछला वीडियो दिए हैं उसको देखिए। उसी क्रम में ये आज दूसरा वीडियो, ये पहले हम डाले थे लेकिन डिलीट करके दोबारा ये भी हम दे रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें भी अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए हम इसको पुनः दे रहे हैं। इसको अच्छे से देखिए और फिर कमेंट करिएगा कि कैसा आपको दिख रहा है, कैसा लग रहा है। तो इसी क्रम में हम फिर अगला इसी तरह से वीडियो देते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। आपके पाठ्यक्रम में है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखें। भारतीय समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं। राजा राम मोहन राय को निम्न उपाधियों से भी जाना जाता है, यानी निम्न नामों से भी जानते हैं, यानी इस तरह की उपाधियाँ किनको दी गई हैं। तो एकमात्र ऐसे भारतीय समाज सुधारक हैं जिनको विभिन्न उपाधियों से जानते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, नवजागरण का अग्रदूत, इतने नामों से जानते हैं। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है, आने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1815 से 19 के बीच आत्मीय सभा की स्थापना किया था। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया था। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पर एक चीज़ आपको हम सही कर देते हैं, ये 1800 है और यह ध्यान रखिएगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया, किसने किया। फिर है राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में हुई। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर द्वारकानाथ टैगोर ने संभाली थी तथा रामचंद्र विद्या वाकिश ने ये संभाली थी। तो ये ध्यान रखिए, ये उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना जो है, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, 1815 में किया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। तो पूछा जाता है किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने अपने दूत के रूप में, इन्होंने अपना दूत बनाया था और 1830 में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। और बहुत ही अच्छा लौट के जब आए तो उसी की खुशी में, यानी इन्होंने अच्छी तरह से उनके सामने पेश आए और इसी खुशी में इन्होंने जो है राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय ने किन चीज़ों का विरोध किया, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध किया था, ये ध्यान रखिए। द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसके बाद दयानंद सरस्वती की बात आती है। दयानंद सरस्वती, यहाँ पर देखें, इनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। और भारतीय अशांति का जनक दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक या जन्मदाता वेलेंटाइन सिरोल, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तो वेलेंटाइन सिरोल ने किसको कहा था? भारतीय अशांति का जन्मदाता दयानंद सरस्वती को कहा था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म कब हुआ था? 1824 में हुआ था। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन।
तो शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये अक्सर पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? तो दयानंद सरस्वती से है। दयानंद सरस्वती ने ये लिखा था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में। और कहाँ किया था? मुंबई में। एक लाइन में 3 सवाल बनते हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया। इन्होंने एक कथन, इनका एक नारा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। यानी मनुष्य जो है वो भौतिकवादी की तरफ ज़्यादा झुकाव था और आध्यात्मिकता की तरफ कम, और वो व्यक्ति दिनों दिन स्वार्थी होता जा रहा था। उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को जगाया कि वेद में जो कहा गया है, वेदों का अध्ययन कीजिए, वेदों को पढ़िए, तो लोगों में भाईचारा का भाव और आध्यात्मिकता का ज्ञान होगा। तो वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया था। लोगों को आकर्षित किया कि वेदों को पढ़ें, वेदों का अध्ययन करें। तो वेदों की ओर लौटो ये किसका नारा है? दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये उपाधि समझो एक तरीके से है भारत का मार्टिन लूथर किंग। जैसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, उसी तरह से भारत का मार्टिन लूथर किंग की उपाधि इनको दी गई है, कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद अगला है समाज प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 मुंबई में ये भी हुई थी। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इनका उद्देश्य क्या था? इस समाज का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा उसमें बहुत प्रबल रूप में थी, तो जाति प्रथा का विरोध करना एक चीज़ ये। स्त्री पुरुष के विवाह की आयु उस समय कम थी, बहुत कम थी, 9-10 वर्ष की उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। इसकी वृद्धि के लिए आंदोलन चलाया था। स्त्री शिक्षा अनदेखा किया जाता था, स्त्री शिक्षा को बहुत कम महत्व दिया जाता था। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु इन्होंने इस समाज की स्थापना किया था, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज क्योंकि इसको जो है बहुत ज़ोर शोर से इसको जो है प्रार्थना के रूप में, एक रिक्वेस्ट के रूप में एक आंदोलन चलाया गया था शांतिपूर्वक, तो इसको प्रार्थना समाज की संज्ञा दी जाती है, उसका नाम ही रखा गया प्रार्थना समाज। और इसके अंतर्गत डी.के. कर्वे ने पुणे में विडो होम की स्थापना किया था। तो विडो होम मतलब, विडो माने विधवा, यानी जो विधवाएं स्त्रियां हो जाती थी उनके लिए रहने का स्थान यानी स्थल बनाया था, क्योंकि उसमें विधवाओं की, जो विधवाएं हुआ करती थी उनकी स्थिति भी बहुत ही खराब, बहुत ही दयनीय अवस्था हुआ करती थी। आगे देखें, डी.के. कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो भारतीय महिला विश्वविद्यालय ये महिलाओं की शिक्षा के लिए फिर इस पर और जो है प्रयास किया डी.के. कर्वे ने, जो उन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय के साथ, ये पहला विश्वविद्यालय है जो महिलाओं के लिए खोला गया 1906 में। उस 1906 में उसमें लॉर्ड कर्जन हुआ करता था वायसराय, यहाँ का गवर्नर जनरल, उसके समय में ये खोला गया था। लॉर्ड कर्जन ने कई विश्वविद्यालय भी खोले। तो इस तरह से जो है ध्यान रखिए कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय ये पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय है, स्थापना डी.के. कर्वे ने किया था। महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में विडो मैरिज एसोसिएशन यानी विधवाओं के लिए इन्होंने रीमैरिज एसोसिएशन, यानी इन्होंने और एक आगे बढ़कर एक कदम और काम किया कि जो विधवाएं हैं वो पुनः विवाह कर सकती हैं। तो जो ये संगठन बनाया एसोसिएशन, ये विधवाओं का पुनर्विवाह कराने की मदद करता था, उसका समर्थन करता था और पूरी तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। नरेंद्र दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, ये ध्यान रखिएगा, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया? ये सब एकदम की पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से।
ध्यान रखिएगा। वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया? तो विवेकानंद ने किया था। भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म ये क्यों किया था? क्योंकि भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाने हेतु करने हेतु के लिए ये गठन किया गया था। और ये सोसाइटी जो है ये भी वेदांत यानी वेदों को भी महत्व देती थी। विवेकानंद को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। यानी नव हिंदू यानी जो है लोगों को जगाने का काम इन्होंने किया। जागृति एक प्रकार से नव जागरण, जिसको पुनर्जागरण अवस्था कह सकते हैं, पुनर्जागरण की जो अवस्था है वो इन्होंने ला दी। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, ये मिशन बहुत पूछते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1897 में किया था। कहाँ इसका मुख्यालय बना था? वेलूर। वेलूर कहाँ है? कलकत्ता में है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना ये 1875 न्यूयॉर्क में हुई। संस्थापक मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकार्ड ने किया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक ध्यान रखिएगा, प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना था। इसी दिशा में एनी बेसेंट ने भी वाराणसी में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया। इसी कॉलेज को आगे चल करके मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया, जिसको BHU कहते हैं, BHU, जो आज वर्तमान में यही नाम चल रहा है। फिर है वेद समाज। वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई, 1864 में हुई। किसने किया? के श्रीधरलू नायडू ने किया था। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये किसकी प्रेरणा से जो है वेद समाज की स्थापना किया था? तो ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ये स्थापित किया था। इसकी विशेषता ये है कि इसे राजा राममोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और उत्तर भारत में जिन कुरीतियों को लेकर के विरोध कर रहे थे और अपने उद्देश्य में सफल भी वो समाज हुआ, उसी तरह से जो वेद समाज है ये भी जो है ब्रह्म समाज के ही तरह से अपने उद्देश्यों को लेकर दक्षिण भारत में आंदोलन कर रहा था। इसलिए इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहते हैं? ये वेद समाज को कहते हैं। अब इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे उनको हमने थोड़ा सा विस्तार से दे दिया है, की पॉइंट दिए हैं। अब जो आपसे केवल संस्थापक ही पूछे जाते हैं वो आपको हम यहाँ दे रहे हैं, इनको विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर ने किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? आगा खां एवं सलीम अल्लाह। 1906 इसका सन याद रखिएगा, सन याद पूछ लिया जाता है। कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है इस समय, तो ये ध्यान रखना है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा ये MG रेनाडे ने किया। MG रेनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, इसका सन याद रखिएगा। तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना BR अम्बेडकर ने किया था। और नौजवान सभा, इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। खुदाई खिदमतगार ये अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। हरिजन सेवक संघ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। ये इतने बहुत ही
इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, वैसे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो रास बिहारी बोस ने किया था, और उसको अक्सर लोग सुभाष चंद्र बोस पे लगा देते हैं, तो भी ध्यान रखना कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था, ना कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इस तरह से ये ध्यान रखिएगा, उनको श्रेय जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो ये है, ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में हम आपको फिर कुछ नया लेकर मिलेंगे, और ये पढ़िएगा, इनको देखिएगा, फिर कैसा दिख रहा है ये हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।